हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी टैट के लिए कॉमन पार्ट रहता है, चाहे वो टैट टीजीटी नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स का हो या फिर जेबीटी का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर, मानव का व्यवहार ज़्यादातर कैसा होता है? आप मानव के व्यवहार को कैसे बता सकते हैं? तो इसका ए ऑप्शन है, कैन बी इजीली एक्सप्लेन। क्या हम जो है ह्यूमन के बिहेवियर को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं? सेकंड ऑप्शन है, हैज़ मल्टीपल कॉजेज। जो ह्यूमन का बिहेवियर है, जो भी वो काम करता है, तो जो उसका बिहेवियर शो होता है उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। एक सिंगल फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता ह्यूमन बिहेवियर का। सी ऑप्शन है, स्टेम्स फ्रॉम अनकॉन्शियस डिजायर। जो ह्यूमन का बिहेवियर है, जैसे वो बिहेव करता है, तो उसका रूट कॉज क्या होता है? जो डिजायर्स उसके फुलफिल नहीं हुए होते और अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाते हैं, तो वही जो डिजायर्स हैं वो उसके बिहेवियर में देखने को मिलते हैं। देन डी ऑप्शन है, डिपेंड्स अपॉन सोशल इन्फ्लुएंस। जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो सोशल इन्फ्लुएंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है उसके कई सारे कारण होते हैं। कई बार सोशल इन्फ्लुएंसेस की वजह से ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। कई बार उसके जो फुलफिल जो डिजायर्स होते हैं अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाते हैं, वही उसके बिहेवियर में शो होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैज मल्टीपल कॉजेज। सेकंड क्वेश्चन है, a society establishes to conduct according to rule of implicit and explicit are referred as। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो सोसाइटी एस्टेब्लिश होती है, जो भी सोसाइटी बनती है, वो गवर्न करने के लिए बनती है। कंडक्ट करती है, किसके अकॉर्डिंग कंडक्ट करती है? जो रूल्स होते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के, जो कि किस को रेफर करते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किस चीज को रेफर करते हैं। ए ऑप्शन है मोरालिटी, बी ऑप्शन है कल्चर, सी ऑप्शन है कन्वेंशन एंड लास्ट डी ऑप्शन है नॉर्म्स। तो सेकंड क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा नॉर्म्स, क्योंकि जो सोसाइटी है वो जो है रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है, जो कि कंडक्ट किए जाते हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही सोसाइटी गवर्न भी करती है। जो कि रूल्स इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सोसाइटी गवर्न होती है और कंडक्ट की जाती है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्म्स। तो नॉर्म्स बेसिकली क्या होते हैं? नॉर्म्स वो रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है सोसाइटी चलती है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेड। की इनमें से, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ट्रेड है जो आप एक्वायर्ड कर सकते हो, जो कि आपका ट्रेड बाय बर्थ नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आई कलर, ये आपको बर्थ से मिलता है, हेरिडिटी से मिलता है। बी है ब्लड टाइप, ये भी आपका हेरिडिटी का ट्रेड है। देन सी ऑप्शन है सन टैन और डी ऑप्शन है हाइट। तो हाइट भी आपको हेरिडिटी से मिलती है, बट जो सन टैन है ये आपका एक्वायर्ड ट्रेड है। तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन फोर्थ है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स एजुकेटर्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी को किस तरह से हेल्प करती है? ऑप्शन ए, अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज, कि स्टूडेंट किस तरह से नॉलेज को एक्वायर करते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इस बारे में भी बताती है। देन ऑप्शन बी, डेवलप इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एजुकेटर्स को स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग स्ट्रेटजीज को इफेक्टिव किस तरह से बनाना है, इस बारे में भी बताती है, हेल्प करती है। ऑप्शन सी, असेस एंड डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एजुकेटर्स को
स्टूडेंट को क्या लर्निंग करते टाइम डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, उस चीज़ को असेस करने के बाद एंड उसका डायग्नोस किस तरह से किया जाए, तो उस चीज़ में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है हेल्प करती है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नंबर फिफ्थ है, फॉर स्किनर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ। तो स्किनर ने जो थ्योरी दी थी उसमें स्किनर ने जो डेवलपमेंट बताया है वो किसका रिजल्ट है। तो स्किनर की थ्योरी में, जैसा कि डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियो में, कि जो स्किनर है उन्होंने अपनी थ्योरी में कॉन्सिक्वेंसेस को इम्पोर्टेंस दी है ज़्यादा, कि जो कॉन्सिक्वेंस उसको देखने को मिलेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिविजुअल बिहेव करता है और उसका जो बिहेवियर है उसको उसका बिहेवियर उस तरह से शेप होता है। अगर उसको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं तो वो जो है उस बिहेवियर को रिपीट करता है, और अगर नेगेटिव देखने को मिलते हैं तो उस बिहेवियर को वो रिपीट करना स्टॉप कर देता है, जो कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट में शो किया था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, चलिए क्या है। ए ऑप्शन है अ कंटिन्यूस शेपिंग प्रोसेस, बी ऑप्शन है मैच्योरेशन, सी ऑप्शन है रिकैप्चुलेशन, डी ऑप्शन है सडन क्वालिटेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि शेपिंग का प्रोसेस जो है जो कॉन्सिक्वेंसेस उसको देखने को मिल रहे हैं, तो वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को जो है एक्सेप्ट करके, क्योंकि उसमें बिहेवियर की रिपीटिशन, जिस बिहेवियर की रिपीटिशन होगी तो वो किस तरह से होगी कि वो कंटिन्यूस जो है शेपिंग प्रोसेस के थ्रू होगी। और शेपिंग का कॉन्सेप्ट जो है कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि जो डेवलपमेंट है वो किसका रिजल्ट है, कंटिन्यूस शेपिंग प्रोसेस का रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, ऑपरेंट कंडीशनिंग गेम्स टू कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर। ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है उसका एम जो है किस तरह के व्यवहार को कंडीशन करना है। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने प्रपोज की थी। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं अब। फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्सिस, सेकंड ऑप्शन है इमिटेटेड रिस्पॉन्सेज, सी ऑप्शन है ओनली थॉट्स एंड फीलिंग्स, और डी ऑप्शन है रिस्पोंडेंट्स। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो है टू टाइप्स के बिहेवियर की बात की हुई है। ये दो तरह के बिहेवियर को कंडीशन करता है। एक तो है रिस्पोंडेंट बिहेवियर, और जो दूसरा बिहेवियर है वो है आपका लर्न्ड बिहेवियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रिस्पोंडेंट बिहेवियर। क्योंकि जो लर्न्ड बिहेवियर है वो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है उस तरह के व्यवहार को कंडीशन किया जाता है। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है वो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने प्रपोज की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर that results to seem illness are called। तो कौन से फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनके इंटरेक्शन के रिजल्ट से जो है इलनेस जो है देखने को मिलती है, उनको क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन है कन्वर्जन डिसऑर्डर, बी ऑप्शन है साइकोसोमैटिक, सी ऑप्शन है हिस्टेरिकल एंड डी ऑप्शन है सोमैटिक। तो सेवंथ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका साइकोसोमैटिक। इसमें जो है फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट करके आपको इलनेस का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सेवंथ क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। एजुकेशनल साइकोलॉजी का प्राइमरी गोल क्या है। ए ऑप्शन इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, बी ऑप्शन एनहांस स्टूडेंट मोटिवेशन, फैसिलिटेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है इंक्रीज
अंडरस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका मेन गोल होता है कि बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस को जो है इम्प्रूव किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है विच थ्योरी सजेस्ट दैट लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। कौन सी थ्योरी ये बताती है कि जो लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के थ्रू होती है। तो ऑप्शंस के देखते हैं। ए ऑप्शन है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म आपका कौन से बिहेवियरिज्म जो है कौन से साइकोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएंगे। देन बी ऑप्शन है सोशल लर्निंग थ्योरी। जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसमें बताया गया है कि जो बिहेवियर है वो लर्निंग जो है वो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के थ्रू अक्कर होती है। सी ऑप्शन कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का भी आप एग्जाम्पल बताएंगे कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म का बात करते हैं। देन डी ऑप्शन है ह्यूमनिज्म। तो 9th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी सोशल लर्निंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 10 डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग फीलिंग्स एंड एक्शंस इज। जो आप अपने थिंकिंग फीलिंग्स और एक्शंस के लिए कॉन्शियस हो तो उस कॉन्शियसनेस की जो डिग्री है वो कौन बताता है। क्वेश्चन में ये पूछा है। ए ऑप्शन है सेल्फ अवेयरनेस। बी ऑप्शन है सेल्फ कंट्रोल। सी ऑप्शन है सेल्फ रिस्पेक्ट। डी ऑप्शन है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस जैसे आपको पता चल रहा है वर्ड से, अवेयरनेस का मतलब है कि जहाँ पे आप कॉन्शियस हो अपने थिंकिंग के लिए जो भी थॉट प्रोसेस हैं आपके माइंड में चल रहे हैं उन चीज़ों के लिए आप कॉन्शियस हो, फीलिंग्स एक्शंस के लिए कॉन्शियसनेस है आपके अंदर। तो उस कॉन्शियसनेस की डिग्री को जो बता रहा है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ कंट्रोल में जहाँ पे आप खुद को कंट्रोल करते हो, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने में कैपेबल होते हो, उसको सेल्फ कंट्रोल बोला जाता है। देन सी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है जहाँ पे कि आप अपनी खुद की वैल्यू करते हो, यानी कि आप अपनी वर्थ जानते हो कि आपकी क्या वैल्यू है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी वो चीज़ होती है। तो 10th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सेल्फ अवेयरनेस। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।